वी डॉटकास्टर्स आर बैक और आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं इंडिया की एक और हार के बारे में। काश कुछ अच्छा बात करने के लिए होता तो हाँ, सोचा था कि आज तो वीडियो छोटी होगी। कुछ बोलना नहीं कंटेंट पड़ेगा कम होगा कुछ बट ज़्यादा। हाँ, गंभीर कंटेंट की कोई कमी छोड़ी नहीं है जी भाई साहब ने। तो लगातार इंडिया की ये तीसरी बायलैटरल सीरीज हार है अभी के टाइम पे, हम्म। और तीनों ही मतलब आउटसाइड होम रही है। तो क्या कहना चाहते हो तुम इस वनडे सीरीज की हार के बारे में? वही है जो T20 के टाइम पे बोला था, हम्म। मतलब आज बिल्कुल ऐसा हो गया यार कि क्या बोले, लाइक शूट करने का भी मन नहीं था यार। बस आए हैं कि हाँ यार करना है, ड्यूटी लग रही है अब। हाँ। मतलब अब वही है जो हमने T20 के टाइम पे बात करी थी, एक तो इतना जल्दी जल्दी हो रहा है सब। अभी एक हफ्ते पहले मुझे लग रहा था कि हाँ लास्ट टाइम जब हम शूट कर रहे थे तब जो बातें बोली थी, जो हमने डिस्कशन किए थे, आज लग रहा है बस एक आधा प्लेयर क्या इधर उधर तुमने होगा, सोचा फिर था कि वही इतनी बातें, जल्दी फिर वही वही बातें चीजें रिपीट हो जाएंगी? तो रिपीट हाँ। करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि रीशूट कर रहे हैं हम। इट्स तो काफी इट्स अजीब है यार, हाईलाइट्स फॉर लाइक अस। समझ नहीं आ रहा है कि हाँ, हमारा मुझे लग रहा है वो नींबू लांघने वाली बात सच हो गई है कि भाई कुछ तो गलत हुआ है। हाँ, कुछ तो गलत कर दिया किसी ने, तो कुछ तो किसी ने गलत तो हो रहा मार है दिया इस साल पैर में। नींबू पे। कौन से महीने में वर्ल्ड कप जीते थे हम? कौन से? फेब फैब में में। जीते थे, फैब। लास्ट मुझे अच्छी बात वही याद है हाँ, यार। आईपीएल से उसके पहले। बाद फिर आईपीएल हो गया था, फिर आरसीबी जीत गई थी। मेरे लिए वो भी फिर अच्छा था। आरसी इंटरनेशनली तो तेरे लिए अच्छा वही था अच्छा था कि बट लास्ट जो वर्ल्ड कप जीते। नॉट गुड फॉर द कंट्री। हाँ। वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो से कुछ अच्छा आया नहीं है। पहले मुझे ये फीलिंग थी कि हाँ चलो बायलेटरल हार रहे थे हम, वो चीज़ें ठीक है, बट अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब दिख रहा है कि भाई पिछली बार इंडिया में था ना यार, हम्म। वेस्ट इंडीज अगले जो इंडिया दो वर्ल्ड सिमिलर कप है दोनों ही कंडीशंस। मतलब भारी हैं। हाँ बाहर हैं, और लाइक जैसा टीम का हाल चल रहा है भाई, ऐसा कोई जादू की छड़ी तो घूमने नहीं वाली कि वर्ल्ड कप आया और हमारा हम्म। बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल तूफानी हो गया, बैटिंग लाइनअप बिल्कुल तूफानी हो गया। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। तो बाकी देखते हैं, मुझे लग रहा है बस ये एक बुरा फेज है। यस, दिस टू शैल पास। दिस सेल टू पास। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ। बाकी बात करते हैं एक एक करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कि क्या किसने कैसा परफॉर्म किया और जो हम्म। दिख के आ रहा है स्टैट्स में। काफी बातें हुई हम्म। थी थर्ड वनडे से पहले, वो भी आई हमें थिंक हाँ, उस डिस्कस पर भी करना आएंगे कि मिड ऑफ द है। सीरीज ही अचानक से टॉपिक ही बदल गया था कि सीरीज की हाँ तो बात ही कहाँ नहीं से। हुई, कुछ और ही बात स्टार्ट हो गई थी। हम्म। तो या उसी से स्टार्ट कर लें क्योंकि पहला नाम ही वही है फिर, टॉप ऑर्डर। हाँ, तो पहला सबसे नाम पहले ही वही है तो। रोहित शर्मा की बात करते हैं। आई थिंक हम्म। मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर भाई स्टैट पैटिंग करने में काफी माहिर है। सेम रोहित का टीम। जो स्टैट्स है, 3 मैच में उन्होंने मारे हैं 175 रन, हम्म। थैंक्स टू द लास्ट मैच जिसमें उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मैं 200 मारूं एक और, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। लग नहीं हाँ। पाए। हम्म। तो यार जो मेन इस सीरीज में जो बात शुरू हो गई थी अचानक से कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की रूमर्स आ गए थे कि द लास्ट मैच हो सकता है उनका, जो संडे वाला मैच था कि थर्ड ओडीआई उनका हम्म। लास्ट मैच होगा। क्या लगता है ये कहाँ से उड़ के आई है खबरें, और फिर अचानक से जैसी 100 मारी सब गया पानी में? सारी बातें वो हो हाँ। गई। मुझे नहीं लगता कि ये सेंचुरी जो उनकी आई है उस पर डिपेंडेंट था, वो पहले से ही मुझे रूमर ही लग रहा था, जबरदस्ती का मे बी फैलाने वाली बात है। बट हाँ, एक एंगल से आप सोचो तो यार ऐसे हवा में, मतलब कहीं कहते हैं ना वो धुआं है तो आग आग तो भी होगी। होगी। इंडियन बोर्ड के सोर्स ने कंफर्म किया था कि सेलेक्टर्स ने रोहित को कम्युनिकेट कर दिया है कि वी आर नॉट सीइंग यू आफ्टर दिस इंग्लैंड सीरीज एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जिससे रिपोर्ट से निकल के आई थी कि रोहित शर्मा वाज नॉट हैप्पी विद दैट, कि जिस तरह से ये ट्रांजिशन हो रहा है कि वो नहीं जाना चाहते हैं अभी। ये तो क्लियर ही है। तो ये न्यूज़ निकल के आई थी कि इंडियन बोर्ड से ये सोच रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा हवा उड़ी कि हाँ भाई ये सच हो हम्म। सकता है। जी बोलो। अब ये नहीं पता कि भाई अगर वो 100 नहीं मारते तो क्या होता, ये तो अब किसी को भी नहीं पता क्योंकि वो केस तो गया। यार मुझे ये लगता है ना कि लाइक ये एज फैक्टर को कंसिडर तो कर ही रहे हैं, हम्म। लाइक 2027 का वर्ल्ड कप कोई स्टार्ट मिड के फर्स्ट फेज में नहीं है। 1 साल से भी वो ज्यादा मतलब है ईयर अभी के बचा फर्स्ट हुआ। फेज में नहीं है। हम्म। अभी हाँ ऑलमोस्ट साल साल से से भी ज्यादा ज्यादा है। बचा है। और तब तक वो कंसिडर कर रहे हैं कि लाइक एक तो जायसवाल है रोहित के कंपटीशन में खड़े हुए वहां पे, दूसरा ये है कि हाँ ठीक है भाई, वो ये चीज देख रहे हैं कि एक एज फैक्टर तो होगा ही कि रोहित वर्ल्ड कप के टाइम पे कितने साल के हो जाएंगे। करेक्ट। और मुझे लगता है कि हाँ मे बी वेट कर रहे हैं वो कि हाँ रोहित कब फेल हो और मुझे लग रहा है ये जो उनको। जिस तरीके से ये बात आई है, मुझे लग रहा है ये हर सीरीज में ही आएगी, हर ओडीआई जैसे ही। हो ही रहा है। जैसे ही रोहित, और हो नॉट ही रहा सिर्फ है। रोहित, विराट के लिए भी आएगी, जैसे ही उनकी एक दो इनिंग्स अगर अच्छी नहीं गई तो ये हवा उड़ेगी कि हाँ भाई ये लास्ट है, लास्ट है, हाँ लास्ट है। मतलब अगर अगर ये कहीं किसी भी एंगल से ये चीज सच है तो रोहित तो हमेशा कोहली से आगे ही खड़े रहेंगे हाँ उस चीज रोहित, में, क्योंकि कोहली के तो स्टैट्स वो तो हमें एनी हाउ पता ही है कि बेटर ही हैं और अगर हम कोहली को जैसे वैसे तो भी देखें निकालना कि इतना ईजी नहीं फिटनेस है। वाइज भी देखें और स्टैट्स वाइज हम्म। भी देखें तो रोहित का नंबर ही आएगा पहले। हम्म। आएगा तो। पहले हाँ। हाँ रोहित का ही आएगा, वही बात है। अब ठीक है, मतलब अब यही चीज है ना, अब चीजें इतनी कंफ्यूजिंग हो गई हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके टीम के मेंबर जो मैनेजमेंट है उनका कोई भी आदमी आता है, लेट इट बी गंभीर या फिर कोई और, तो उनकी बातें बहुत अलग होती हैं और हाँ, उनके जो एक्शंस हैं वो बहुत अलग बहुत होती अलग है। हैं। तो हार्डकोर फैंस होते हैं कि भाई जिनका फर्स्ट फेवरेट ही रोहित शर्मा है, वो कैसे उस चीज़ को ले रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है भाई
मैनेजमेंट या बीसीसीआई रोहित को निकाले उससे पहले भाई, वो निकाले ना निकाले, रोहित के फैंस जरूर उसे निकलवा देंगे भाई, जो एक रूमर को रोहित के इतना फैंस और नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। जितने भी मतलब पूरी फील्डिंग सेट हो चुकी थी, अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये बस एक अफवाह थी, और जिस लेवल पे ये अफवाह गई है, हाँ अगर रोहित की सेंचुरी नहीं आती तो भाई अगर भाई, बीसीसीआई के दिमाग में नहीं भी होता तो फिर आ आकाश जाता चोपड़ा कि ने हाँ भाई अब ऐसा लगा हवा था, बनी गई है तो आकाश फील्डिंग सेट चोपड़ा कर ने दो इसकी। ट्रिब्यूट वीडियो डाल दी है, ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ तू 100 मार दे, तू 100 मार के जा, 100 मार के जा, और मार दिया वैसे तो 100 तो मतलब अब वो क्लियरली, भी था ना कि सब हाँ मैच देखने आ रहे थे। क्लियरली दिख रहा था कि कितनी मतलब रूमर जो था वो बिल्कुल पीक पे था कि आज तो हो जाएगा, आज अब आ रहा है। हम्म रोहित ने भी सोचा भाई ये तो मेरे को लग रहा है कि हाँ वैसे तो नहीं होगा, लेकिन ये बोल बोल के हो जाएगा तो हाँ, बोल बोल के ही कर हाँ देंगे। जहाँ से न्यूज निकल के आई थी, वो जो रिपोर्टर, जिस रिपोर्टर ने इनिशियली ये चीज रिपोर्ट करी थी, वो रोहित शर्मा के काफी अच्छे दोस्त हैं वैसे भी। वो भी होता है कि भाई रोहित लड़ भी तो रहा है, रोहित अगर वर्ल्ड कप खेलेगा तो वो उसको लड़ना पड़ेगा अपनी जगह के लिए, मुझे तो लग रहा है कि उनके भाई लिए इजी जितनी नहीं भी होने सीरीज वाला। है, हर सीरीज में 100 मारनी पड़ेगी, एक तो हाँ, मारनी हर पड़ेगी, एक मैच में तो करना करना पड़ेगा पड़ेगा, कि हाँ भाई मैं हूँ अभी, वरना मेरी सांसें चल हाँ रही हैं, वरना वो फ्लैट लाइन हो आई जाएगा। थिंक विराट को तो शायद फिर भी 2 सीरीज बोल सकते हैं कि 2 सीरीज में 100 मार दे लेकिन रोहित के लिए तो एक हाँ, सीरीज में मारनी पड़ेगी रोहित के लिए हाँ, तो हर हर सीरीज सीरीज एक में वो मारनी है। पड़ेगी हाँ। बट ठीक है यार, रोहित प्रेशर में निकल के भी आता है, रोहित वैसी पर्सनैलिटी नहीं है कि भाई जब भी उस पे प्रेशर आता है तो हाँ भाई वो करके प्रेशर में दिखाता ही हाँ। है। ये बात कोई आज की तो है नहीं, काफी टाइम पके से बातें पकाए चली खिलाड़ी रही हैं हैं। वो तो यार, तभी तूने थर्ड मैच में रोहित ले लिया था। एंड यस आई वांट इट, जीत गया था मैं देख ही नहीं रहा भाई नहीं, कहाँ जीता? मैं वो तो कहाँ जीता? नहीं जीता फिर भी अच्छा नहीं 2 रन से जीता हूँ मैं, कोहली ने भी तो मारे भाई रन। यार मैंने तो देखे ही ड्रॉ नहीं हो फिर गया भी। था उस दिन, अच्छा ड्रॉ हो गया वो, ड्रॉ हो गया था। हाँ, लाइक 2 रन काश से बैटिंग में 2 रन जीता तो और मार बॉलिंग जीत देते गया था। तो हाँ, वो टीम वाला सेगमेंट हमने किया नहीं ना रिकॉर्ड, हम्म जहाँ हम टीम बांटते हैं, अब हम वो जिम्बाब्वे में करेंगे। जिम्बाब्वे ये तो बेस्ट सीरीज है हाँ। बट आज सच में भाई लो लो एनर्जी है काफी, हाँ मतलब यार लग रहा है कि आई क्या थिंक यार, एक क्रिकेट देखने का मन ही नहीं है विक्ट्री की भाई। जरूरत है, लेकिन वो जिम्बाब्वे में भी आएगी ना तो वो नहीं आएगा, थ्रिल नहीं आएगा, एक कोई हम्म बड़ी जिम्बाब्वे में जीत आएगी। पहला तो ये है कि भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। हाँ पता लगे अभी जो बात कर रहे हैं, एक फिर हफ्ते से कर बाद रहे हम हैं दोबारा भाई, रिकॉर्ड फिर करने वो बैठे इनिंग को और काट दियो बस, कि वो जिम्बाब्वे में हुआ मुंह काला। एडिट कर दियो और टीम का नाम चेंज कर दियो बस सेम हाँ, सेम वीडियो रख सेम लियो सेम वीडियो अपलोड रीअपलोड कर हाँ देंगे। तो ठीक है, रिटायरमेंट तो अभी नहीं हो रही है, इतना तो क्लियर हो गया है, अभी तो नहीं हो रही, लेकिन नेक्स्ट सीरीज हम्म में फिर से स्टार्ट हो सकता है रूमर, हम्म कोई बात नहीं तो हाँ, एक अब मेन ये है कि अभी वर्ल्ड कप, और लाइक वर्ल्ड कप में अगर अभी 1-1.5 साल बचा है तो उसके बीच में जितनी भी 4-5 सीरीज तो हैं हाँ वनडे की, और बीच में वो आईपीएल वाला ब्रेक आएगा, लाइक अभी दिसंबर तक है, उसके बाद आईपीएल वाला होगा, उसके बाद सीधा जून जुलाई में वनडे की सीरीज होंगी, और फिर वो वर्ल्ड कप तक चलेंगी, अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल एंड में ले जाके जो चीज़ अभी होनी है वो बिल्कुल एंड में हो जाए, वो भी कोई बट बड़ी मेरे बात हिसाब नहीं से है, वो तो फिर क्योंकि गलती हमने होगा करते यार, हुए देखा है ऐसा। आई थिंक वो पहले होना वो तो गलत है, ही है, होना चाहिए तो फिर पहले होना करना चाहिए था तो हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम ही या तो करना था। आप हाँ, अब फिर इन्होंने वेट किया जाओ, है। फिर अब पूरा ही जाओ, फिर अगर फिटनेस अलाउ कर रही है तो फिर हम्म जाओ पूरा एंड तक, आप हम्म। बैकअप रखो फिर जायसवाल को। और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा जायसवाल स्क्वाड में ही क्यों नहीं है, वो भी खबरें आई बीच में कि जानबूझ के है ना, जानबूझ के उन्हें बाहर रखा गया था कि प्रेशर डाला जाए रोहित शर्मा पे कि भाई तुम्हारी वजह से वो भी है बंदा बाहर यार, बैठा है। प्लस बैकअप, लाइक अगर आप स्क्वाड बना रहे हो, लाइक 15 मेंबर की स्क्वाड होती है, 15 प्लेयर्स होते हैं उसमें, तो एक पर्सपेक्टिव वो भी है ना यार कि आप बैकअप में बॉलर्स रखोगे, आपका बॉलिंग लाइनअप वीक है, आप वो ऑप्शंस रखोगे, या फिर जायसवाल को रखोगे जो आपको पता है कि आप अंदर रख ही नहीं सकते जब तक रोहित खेल रहे हैं। हम्म अगर मेरे 15 लोगों की स्क्वाड जा रही है जिसमें से 11 तो खेलेंगे ही, मेरे मेन हाँ प्लेइंग आई 11 थिंक है, कि बैकअप उसमें वाली मैं हाँ, जायसवाल क्यों रखूंगा जब भाई जायसवाल मैं खिला ही आई नहीं थिंक वो सकता, तो प्रॉब्लम ना स्क्वाड में जायसवाल रख के के लिए क्या ईशान होगा। किशन ने कर दिया कि ईशान किशन ओपन भी कर सकता है, तो ईशान किशन एज अ डबल बैकअप है, विकेट कीपर का भी और ओपनर का भी, तो वहां पे शायद जायसवाल की जगह हम्म जा रही है उस चीज में। ईशान किशन वाली बात से मुझे याद आया, थर्ड ओडीआई जो था, लाइक तुझे उम्मीद थी मिडिल ऑर्डर से थर्ड वनडे में कि भाई वो जिता देंगे अब यहाँ यार से? भाई नीचे अब ईशान किशन से सैयद थे, तो मेरे को लगा यार ये तो T20 वाला गेम है इनके लिए, तो ये कर सकते हैं, लेकिन 387 पड़ गए भाई, 387 आज के हाँ मतलब आज के टाइम पे भी ये सोचने में 387 चेस हो सकते हैं, वो तो जब फर्स्ट हम्म। इनिंग्स खत्म हुई होगी तभी थोड़ा सा वो मोरल डाउन हो गया था कि भाई हो गए होंगे। ये तो वंस इन कभी दस बहुत वो साल हो में गया, 15 साल में एक बार कोई चेस कर देता है क्या खेला यार, हाँ जो रूट और बटलर। वो तो अलग चला गया, तो T20 पे चला गया बटलर पे। बटलर ने मारे हैं भाई थर्ड वनडे अरे में उन्होंने ओपनर्स ने मारे थे ना 40 पहले तो, डकेट और बैटल ने, यार वो तो डकेट ने तो मारे हाँ हैं, मैं जो एंडिंग उन्होंने, फिनिश करी यार हाँ पहले 40 ओवर में तो हाँ कितने रन थे, मुझे लग रहा था तो 350 भी नहीं हम्म, बनेंगे, 380 पहुंच गए, तो भाई लास्ट में हाँ मारना, लास्ट के 10 ओवर में पेलना शुरू करा है हम्म। उन्होंने, जो रूट ने घूम घूम के मारे हैं टेढ़ा मेढ़ा भाई, वो पता नहीं क्या अलग ही पहुंच गया भाई, वो अलग ही लेवल वो पे उसको पहुंच गया T20 नहीं बंदा। खिलाता तो वो वनडे टेस्ट में ही खेलता है T20 भाई हाँ, वनडे में ही खेल रहा है हाँ। हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, जो जो चीज इंग्लैंड जो टेम्पलेट पे खेल रही थी थर्ड वनडे, उस टेम्पलेट को हमने भी फॉलो करने की कोशिश की है चेस करते हम्म वक्त,
बट हम तो फेल ही हुए हैं बहुत गंदा, बट वही है हाँ क्योंकि कि उधर चेस करने में वही है, एक अलग प्रेशर रहता है। हाँ सही बात है। प्रेशर रहता है। प्लस मुझे लगता है यार रोहित कोहली ने तो अपना कर ही दिया था ना, लाइक गिल ने भी कौन सा बुरा खेला, हाँ ऊपर के 3 बंदे अपना काम आई कर थिंक गए वो थे। फिनिशिंग नहीं आ पाया, फिनिश टच, और जब एक्सेलरेट करने हाँ, की कि बारी वो आई। T20 टेम्पलेट पे स्विच जब करना हम्म, था तो इंग्लैंड ने बहुत बेटर हाँ किया हमसे। जैसे तो कह रहा है कि कौन चला? बटलर वाली पारी कोई नहीं खेल पाया, 13 पे 41 मारे थे उसने, वैसा हाँ, कुछ नहीं हो पाया। खेल तो रूट वाली भी नहीं पाया कोई, बट ठीक है। 35 ओवर हो चुके थे उसके बाद, जब T20 टेम्पलेट पे स्विच करने का टाइम आ गया था कि अब 15 ओवर है और लाइक 15 ओवर में XYZ जो भी रन चाहिए थे हमें, तो उसमें ऐसा लगा कि अब T20 का टाइम आ गया, तो भाई सबने दिखा दिया, सरपंच ने भी दिखा दिया कि हम कि चोक करने में क्यों माहिर नहीं हो गए चल अब। रहे वो। हाँ, उन्होंने बदला लिया कि भाई अगर गिल उनका जीत गया तो सरपंच का तो अलग ही फिर चल तो रहा है मेरी भाई बदनामी टाइम। हो वो जाएगी। पहले मैच में रनआउट कैसे हुआ था, मैं तो ये हाँ, देख रहा था। क्या ही हो रहा है भाई उसके साथ में। बुरा उसको टाइम चल रहा है करानी भाई। पड़ेगी मुझे लग रहा है पूजा कि वूजा। ठीक है, ये साल खत्म होते होते चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी, आई बट होप अभी सो। तो हम होप ही कर सकते हैं तो कि ये चीजें अभी हाँ हो जाएं, जितनी बुरी हो रही हैं, वर्ल्ड कप तक सब ठीक हो जाए। क्योंकि वर्ल्ड कप आ जाएगा तो देख, सब भूल जाएंगे हम सब, ये सब बातें हाँ भूल फिर जाएंगे। कौन याद बट अगर, रखेगा सीरीज। और मुझे ये भी लगता है कि भाई ये वाला जो डिसीजन है ना, रोको को निकालना नहीं निकालना, ये वाली चीज, अगर आप वर्ल्ड कप रोहित और कोहली के साथ हारते हो तो अलग सिचुएशन होगी, बट अगर आप रोहित और कोहली को निकाल के वर्ल्ड कप हार गए तो वो तो वो तो फिर ऑप्शन ही नहीं आपको है फिर भाई। लोग वो कर देंगे, अगर वो हो फाड़ गया देंगे तो लोग तो आपको। हाँ, आई फिर थिंक तो पुतले जलाएंगे, सेलेक्टर्स धोनी से ये भी पूछना। सोच ही रहे होंगे कि हम ब्लेम ले, इससे बढ़िया सामने कोई तो खड़ा रहे। हाँ, इन्हीं हाँ पे डाल दो। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि भाई अब रोहित या कोहली दोनों को छोड़ो, भाई रोहित को भी बाहर कर दिया और आपने जायसवाल को डाला, और भाई जायसवाल अगर परफॉर्म नहीं करा फिर क्या करोगे आप। फिर, और वर्ल्ड कप हार गए हम गलती से, तो वर्स्ट भाई केस माफी फिर नहीं वो है इस देश में वर्स्ट केस हो जाएगा फिर ना। उस चीज की माफी नहीं हाँ मिलेगी भाई। फिर तो फिर प्रोटेस्ट होंगे। गौती भाई जाके, हाँ, फिर जंतर मंतर पे बैठा जाएगा, हाँ गौती हटाओ गौती बचाओ। गौती हटाओ टीम बचाओ। तो स्टैट्स पे फिर आते हैं यार, वापस। हाँ, रोहित से स्टार्ट करते आई हैं। थिंक रोहित ने तो यार लास्ट मैच तो मस्त खेला था। हाँ, बढ़िया। ओल्ड 175 में से 38 तो 138 उसी तो मैच उसी की में आए मैच हैं में है। हाँ। रोहित का ये रहता है कि तो उनका उसका ये है कि 37 रन इंटेंट तो समथिंग। रहता ही होगा यार हमेशा, कि वो अटैक करने वाले। हम्म। उन्हें अपने जो लास्ट का करियर पूरा जो रिवाइव हुआ है जो एज आफ्टर कैप्टन, वो यही हाँ, हुआ है जो कि टेम्पलेट पे स्विच टेम्पलेट किया है। स्विच अटैक वाला ही रखा है उसने अपना, कि मैं तो भाई अटैक करने जाऊंगा, चाहे हम्म रन आए ना आए वो अलग बात है। तो यार वो होगा ही ना, हम्म अगर ऐसे टेम्पलेट पे बंदा खेल रहा है हम्म तो एट टाइम्स वो फेल फेल भी भी होगा ही होगा, हाँ। बट अगर वो करके दे रहा है जैसे उसने करा है लास्ट मैच में, फिर आपको कोई एंड आई हक नहीं थिंक है वो भाई। सर्वाइव भी टीम में वैसे ही कर पाएंगे, तो उनको वही हम्म कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, और आई थिंक ठीक है। पर यार मुझे लगता है जैसे पहला मैच हम जीते हैं उसको अगर हम साइड रखें, बाकी के 2 मैच तो यार एक तरफा हारे हैं। एक तरफा। लास्ट वाला भी एक तरफा ही हारे हैं। आई थिंक सेकंड वाले में थोड़ी उम्मीद थी एक बीच में, मतलब बॉलिंग सेकंड में में कब उम्मीद थी भाई? अच्छी स्टार्ट हो गई थी एक तरीके अच्छा से। हाँ, वो जो स्टार्ट अच्छी हो स्टार्टिंग में गई थी हाँ किया बॉलिंग था। में, बट आई हम्म थिंक रूट की सीरीज ये काफी अच्छी रही है, मतलब इंग्लैंड के लेवल हाँ, रूट एज अ डोमिनेट कर पिलर गया खड़ा रहता है भाई जैसे, वो लाइक बंदा। अगर कोहली डोमिनेट कर जाता वैसा, हम्म तो इंग्लैंड भी बिल्कुल रूट इज हो जस्ट जाती। रूट फॉर इंग्लैंड इज जस्ट लाइक कोहली फॉर इंडिया, तो वही वाली चीज है, सेम रोल हम्म है उनका। हम्म फिर यहाँ यार यहाँ पे मतलब मुझे होते ऐसा अक्षर फील हुआ पटेल और कि यार सुंदर। उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया। हाँ। मेहनत पे पानी फेर दिया हाँ भाई, मतलब उसने मतलब यार रोहित कोहली ने। स्टैंड बिल्कुल मस्त दे दिया था आपको, प्लेटर पे रख के दे दिया था आपको, अपना गेम खेलना था T20 वाला जो आप खेलते हो, किशन हो गए, T20 वाला जो अय्यर हो आपका, गए, हाँ, आई नीचे। थिंक दे हैव गुड चांस। अच्छा, कौन थे? कोहली और रोहित के आउट होने के बाद थर्ड पे ईशान थे, फोर्थ पे अय्यर थे, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पे केएल राहुल फोर्थ थे। फिफ्थ और सिक्स्थ पे राहुल, अच्छा, और फिर अक्षर फिर पटेल थे, अक्षर पटेल थे। जिसमें से केएल राहुल ही बस एक है जो T20 टीम का पार्ट नहीं है हाँ भाई, और क्या हगा भाई बाकी के 3 बंदों ने भाई। आई थिंक अक्षर पटेल से जब सबसे समझ, ज्यादा उम्मीद होती है ना तब वो निराश करता है। पहले मैच में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो अक्षर पटेल का ये है, वो अक्षर ने उम्मीद जगा दिखाया कि देगा मैं भी खेल कि सकता हूँ। हाँ हाँ, अब मैं आ गया हूँ, गरम करके अब ठंडा तैयारी छोड़ हो गई देते है, हैं अक्षर अब तैयारी पटेल। हो गई है। अक्षर पटेल के साथ ही है, अब तैयारी होगी, और अगले मैच में बस हो गया। बट इस मैच में थर्ड में भी कुछ नहीं किया यार अक्षर पटेल ने तो, मतलब। हाँ थर्ड मैच में देखो भाई बॉलिंग में तो, अब भाई 387 खाए हैं तो फिर तो पर इसका कोई एस्केप है इंडिया के पास? मुझे नहीं लगता यार इसका कोई एस्केप भी भाई है। अक्षर नहीं तो कौन अक्षर बे? पटेल के लिए, अक्षर पटेल तो अक्षर पटेल है, वी डोंट हैव ऑप्शन। अक्षर भी लाइक मैं कौन नहीं तो है कौन हाँ, बे? बीच में जडेजा का भी नाम आया था कि जडेजा को भी नहीं देख रही है बीसीसीआई। और जडेजा को नहीं देख रही ओडीआई तो भाई किसको देख रहे हो जडेजा फिर? भी नहीं है मतलब ओडीआई ना स्कीम्स में। कुलदीप को देख रहे हो ना हाँ जडेजा को देख रहे हो तो भाई, बिल्कुल ही क्या क्या करने मतलब वाले हो हमारे बिल्कुल साथ? यंग टीम कोई मतलब लेके जाने वाले हैं क्या। शायद हम 1.5 साल बाद ये वीडियो की क्लिप डालेंगे इंस्टा पे, बट मेरे को लगता था कि यहाँ तो वर्ल्ड कप में हम बिल्कुल एपिक लेवल का कुछ करने वाले हैं भाई, अलग ही क्रेजी कर देंगे हम, या फिर हम इतना गंदा, मतलब हिस्ट्री में कुछ ऐतिहासिक जैसे होता है ना, गंभीर की जो अब जीजी एरा में जो अब चलता हुआ आ अब रहा है, ऐसा कर देंगे कि अगले वर्ल्ड कप के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करना हमें पड़े। क्वालिफायर खेलने हाँ, पड़ेंगे। हाँ, नथिंग इन बिटवीन भाई, कि या तो आर या तभी तो पार। फुटबॉल और क्रिकेट सेम लेवल पे आएगा इंडिया में।
कि आपको वर्ल्ड कप हाँ, के लिए क्वालीफाई करना कि पड़ उधर रहा भी है। क्वालीफायर यहाँ वो भी क्वालीफाई क्वालीफायर, करना हाँ। पड़ रहा है। फिर पता लगे हम ज़िम्बाब्वे आयरलैंड से दोबारा खेल रहे हैं और हमारे गोटे मुँह में है कि भाई इनसे भी हार जाएँगे वनडे। कि हम क्वालीफाई नहीं कर पा रहे। तेरे को मेन रीज़न क्या लगता है जैसे अब हम हार गए हैं तो? मेन पॉइंट तो बॉलिंग में ही वीकनेस दिख रही है मुझे। सिलेक्शन ही लग रही है सिलेक्शन, सारा प्रॉब्लम। आप स्क्वाड ही देख लो। हुँ, चलो बुमराह ने 3 साल बाद खेला वनडे, चलो वो तो बुमराह का अलग केस है यार, अब उनका वर्कलोड तो मैनेज करना ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बुमराह तो मुंबई श्योर इंडियंस के लिए श्योर है कि वो वर्कलोड तो करना चाहिए। जिस दिन वो बंदा होगा वो हुँ, मैच जिता देगा, बट उनके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि वो विकेट नहीं निकाल पा रहा है। वो हमने आईपीएल में भी देखे नहीं था, निकाल पा रहा हूँ। और हाँ, उससे उससे पहले पहले भी भी नहीं देखा हो कि रहा था तो। विकेट नहीं आ रही बुमराह की, या सामने वाली हुँ, टीम उनको बिना रिस्क के खेल, मतलब रिस्पेक्ट देती है कि भाई हम तो इसको विकेट नहीं देंगे, चाहे हम इस पर रन ना मारे, हमारे हुँ। पास बहुत ऑप्शन है रन मारने के लिए। कृष्णा जी। पर वो रिस्पेक्ट का आज का नहीं है यार, रिस्पेक्ट का पॉइंट जो लोग हाँ बोलते हैं उसमें ये भी है कि भाई रिस्पेक्ट लोग पहले से ही दे रहे हैं हाँ, भाई उसे। मतलब बट अब पंगा क्या है, तब वो विकेट रिस्पेक्ट के बाद भी निकाल हाँ लेता था कि एक वो होता है ना कि कि रिस्पेक्ट भी लूँगा, इज़्ज़त भी लूँगा और विकेट हाँ, भी लूँगा। पीक फॉर्म जो अब नहीं है बस उनकी, इज़्ज़त ले भाई रहे हैं। जो हम बुमराह से एक्सपेक्ट करते हैं कि आके आएगा और मैच पलट देगा, हुँ, वो नहीं हो रहा है अभी, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं हो ज़रूरी रहा। है इंडिया हुँ, टीम के लिए कि वो उस फॉर्म में आए। अब वो कैसे हुँ, आएँगे वो तो हुँ। भाई वही फिगर आउट करेंगे। तो एक आई क्योंकि यार थिंक वर्ल्ड हाँ, कप में भी मुझे लग रहा है 5-6 मैचेस तो लगातार खेलने ही पड़ेंगे। फॉर्मेट चेंज हो गया भाई वर्ल्ड कप का, देखा होगा तूने। नहीं, मेरे को नहीं हाँ, अभी पता। उस पे भी बात कर सकते हैं, अगर अलग वीडियो बनाएँगे उस पे हाँ, भी। क्या क्या है क्या? फॉर्मेट बेसिक जैसे अभी 10 मतलब टीमें थी, आइडिया दे मुझे। अब होंगी हाँ, 14 टीमें। अब उन ठीक है। 14 में से भी ये है कि 11 तो हैं ही, उन 3 टीमों में से कोई एक टीम क्वालीफाई करेगी, तो 12 टीमें इन द एंड खेलेंगी। 12 को टोटल डिवाइड कर दिया ठीक है, 6-6 में। उसके ठीक है। बाद अच्छा ग्रुप्स ग्रुप वाला वाला कर सिस्टम। दिया। फिर उन 6-6 में क्या है, हुँ। 3 इधर से जाएगी, 3 इधर से जाएगी। एक ग्रुप से 3 आगे जाएंगी, दूसरे ग्रुप से 3 आगे जाएंगी। अच्छा, ओके, और एक ठीक और है, हाँ। जाएगी जो बेस्ट होगी, बेस्ट 4th पोजीशन वाली, जो ए से होगी या बी से होगी, जो भी होगी, तो 7 टीमें आगे। अच्छा हाँ, कोई एक 7 टीमें होगी। आगे जाएंगी, फिर उनका राउंड रॉबिन होगा, सुपर 7, सुपर 6 की जगह सुपर 7 होगा। तो भाई तो कितने महीने मैच, चलने हाँ, वाला है मैच ये? बढ़ गए हैं अब। बढ़ गए हैं ये अब। नहीं कि आपने पहला स्टेज अच्छा कर लिया, अगर मान लो आपने तो इम्पैक्ट प्लेयर भी आ रहा है क्या पता वर्ल्ड कप नहीं में? 50 ओवर में तो नहीं चल पाएगा इम्पैक्ट में। कमर्शियलाइज़ कर ही हाँ, रहे हो तो भाई तो इसे भी कर दो। बिल्कुल फॉर्मेट ऐसा हो गया कि पहला, अगर आपने मान लो पहला स्टेज अच्छा कर लिया, आपने टॉप कर लिया, लेकिन अगर सेकंड स्टेज में आपका हुँ, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया ना, जैसे पंजाब को हुआ था, तो आप बाहर हो गए हाँ। वर्ल्ड कप से। तो आपको कंटिन्यूअस कम से कम 5 ये हो गए, और 6, 11, 12-13 मैच अच्छे परफॉर्म करने पड़ेंगे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तेरे को क्या लगता है 12-13 में से बुमराह कितने मैच बुमराह खेलेंगे छोड़ो, हमारे लिए? रोहित और कोहली की फिटनेस भी तो है। ये रेगुलर भाई 13-15 मैच ठीक है। जिता पाएगी इंडिया टीम वैसे। यार कोहली की फिटनेस का कुछ कोहली की पंगा फिटनेस नहीं का है, तो नहीं कोहली है का वैसे भी, कुछ नहीं हाँ। यार। और रोहित का भी मेरे को ऐसा सच नहीं लग रहा है, रोहित का बस फॉर्म का पंगा है, हाँ, फिटनेस का कोई और इश्यू नहीं है फॉर्म भाई। का भी। वो तो उल्टा अभी 2023 के वर्ल्ड कप में उसकी क्या फिटनेस थी और अब क्या भाई बहुत हाँ, डिफरेंस है, अब तो बेटर आई हो गया थिंक भाई वो। वही है कि बैटिंग में आप थोड़ा फिटनेस को ना वो कर सकते हो, कि बट बॉलिंग में हुँ, आपको भाई 100% ही रहना पड़ेगा, तो बुमराह के लिए वो इम्पोर्टेंट है। देना पड़ेगा। तो आई थिंक जसप्रीत बुमराह का वही ना है। चलना तो बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया अच्छा नहीं कर पाई है। और दूसरा तो अब यार मेरे को तेरे ये को भी नहीं लग लगता रहा है बॉलिंग कि लाइनअप में कुछ नए नाम आने हैं? चाहिए? कुछ अलग आना चाहिए बॉलिंग, वो सेम तो आना बॉलिंग ही यूनिट चाहिए, जब मेरे फ्लॉप को आपको ये दिख भी, रहा है कि मैंने कर देख रहा है। बहुत चीजें ये भी देखी कि लोग कह रहे हैं कि शमी को नहीं खिला रहे, सिराज को नहीं खिला रहे। ठीक है, मुझे लगता है शामी सिराज को तो तो आएगा यार कहाँ वापस, खेलेंगे? वनडे वनडे में तो आएगा, वो हुँ, रेस्ट ही दिया है शायद उसे तो। वो वो तो आएगा, आने ही हाँ, वाला हाँ, है। उसका तो तो। बुमराह और सिराज तो है। वो बस सिराज का वो देख रहे हैं, मुझे जितना लग रहा है। फिटनेस फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट सिराज ही है रहने सिराज। वाला है, वो बस उसका अल्टरनेटिव देख रहे हैं कि अगर नहीं सिराज नहीं, नहीं मैं तो हाँ, कौन रहेगा? बुमराह और सिराज तो पक्के हैं कि ये तो खेलेंगे ही। हुँ, इनके अलावा जो थर्ड पेसर है, हुँ, अब तुम लोग कह रहे हैं शमी को, भुवनेश्वर को, भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई 4 साल पहले भी यही थे, और 4 साल बाद भी यही हाँ, रहेंगे, तो मैं कह रहा हूँ अरे 4 साल में इंडिया एक पेसर नहीं बना पाई अभी तक। वो कोई कर है ही पाई, नहीं कि हाँ, जिस पे तुम सही भरोसा कर बात है। पा रहे हो। तो या तो हाँ, भाई जो खेल रहे हो उनको इतना डाउट मत करो कि अभी है टाइम, अभी 1 साल है, आप उन्हें रेगुलर खिलाओ। या तो आप एक सीरीज में किसी को खिलाते हो, अगली सीरीज में आप किसी और को खिला लेते हो। जैसे अभी मान लो, चलो ये खेल रहा है, चेंज प्रसिद्ध करते कृष्णा रहता हूँ। खेल रहा है, फिर हमें दिखेगा 2-3 सीरीज में वो गायब है, जो भी है, अगले में कोई और आ जाएगा, गुरनूर खेल रहा है, फिर अर्शदीप खेल रहा है। यार गुन्नूर बरार का मुझे ये लग रहा है उसको फास्ट ट्रैक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप में देख वर्ल्ड यार कप साउथ साउथ अफ्रीका में अफ्रीका है, की और पिचेस फास्ट। में। हाँ तो वो गुन्नूर बरार और हर्षित हर्षित राणा राणा सिमिलर सिमिलर, हाँ। प्रोफाइल्स के ही और बंदे हैं। हाइट वाला और फैक्टर, गुन्नूर बैटिंग भी हाँ, अच्छी कर रहा है भाई। हाइट वाला हाँ फैक्टर है उनमें, हाइट तो हिट द डेक फैक्टर है। बॉलिंग करते हैं, तो उसका फायदा। और गुरनूर को क्यों हेट मिल रही है मुझे ये गुरनूर नहीं को यार समझ में वही आ रहा लॉबी भाई वाली की चलो। वजह से हिट मिल रही है ना, कि गिल कैप्टन है। क्या लॉबी भाई मतलब मैं तो यार ये बस कह रहा हूँ गिल कि गुजरात कैप्टन में तो तो उसे भाई वो खिलाया ही नहीं कर तो ना। रहा है। अगर उसकी लॉबी होती हाँ तो वो गुजरात में खेल रहा होता। हाँ तो फिर खेल आप रहा होता उसको सही उस बात है चीज में मतलब। कैसे बोल रहे हो कि भाई ये गुजरात देखो है, वॉशिंगटन सुंदर को हेट दे रहे हो आप, वो जस्टिफाइड है कि वो परफॉर्म नहीं कर परफॉर्मेंस रहा नहीं है। दे रहा भाई। गुरनूर बरार तो परफॉर्म तो परफॉर्म तो कर ही कर रहा ही है, रहा है उसने भाई। विकेट एक मैच उसका वो जो ये खराब गया है। ये हेट जबरदस्ती की जो होती है ना कि भूवी नहीं खेल रहा, मेरी टीम का हाँ, कोई बंदा नहीं खेल रहा तो साढ़े इसको सुनाऊंगा मैं। वही वाली चीज है। भाई उसको फास्ट ट्रैक साउथ अफ्रीका की वजह से कर रहे हैं और मुझे लग रहा है वो तो ठीक भी है। प्रॉब्लम जहाँ पे क्वेश्चंस होने चाहिए वो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह है इन 50 ओवर फॉर्मेट। अर्शदीप सिंह मेरे को और नहीं लगता कि अभी 50 ओवर में वो अपनी जगह तो बना पाएगा, हाँ मुझे वो डाउट है है। कि वो 50 ओवर में तो नहीं बना वो है। बस टेस्ट एंड हिट एंड ट्रायल हिट एंड मेथड ट्रायल चल चल रहा रहा है। है कि हाँ, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा भी प्रसिद्ध आते हैं। कृष्णा भी आई थिंक प्रसिद्ध, तीन। गुरनूर, इन हाँ सबको मेनली, और हर्षित, इनको इसलिए किया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका, वही वाला पॉइंट कि हाइट भी हाँ अच्छी है इनकी, और ये हिट द डेक बॉलिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे। हाँ हाँ नीचे सबसे बड़ी बात है बैटिंग भी हाँ, कर रहे हैं वही नीचे। वाली बात है, हाँ। तो
तो मेरे को लग रहा है कि वर्ल्ड कप के टाइम पे एक हमारा बुमराह तो है ही है, चलो दूसरा मुझे लग रहा है सिराज भी सिराज भी होगा, होगा होगा वहाँ पे, गारंटी। ठीक है। बाकी की दो ये गुरनूर बरार और आई थिंक हर्षित हाँ, राणा ही होने वाले हैं, अगर 4 या 5 दो जो जो भी रखेंगे वो उनका मतलब वो कॉल होगा, देखेंगे क्या होगा जो हम्म। भी होगा। आई थिंक बाकी भूवी का यार वो है ना कि अभी अगला, अभी हम जो रोहित के लिए बात वो कर भी रहे हैं वो सेम भूवी पे और शामी पे भी अप्लाई होता है भाई। हम्म, अगर आप ये सोच के स्क्वाड नहीं ले जा सकते ना कि भाई मैं शामी को ले जाता हूँ, हो गई भाई उसकी टांग वांग टूट गई, फिर क्या एक तरफ करोगे? आप फिर कह कहाँ रहे से हो लाओगे जिसको कि तुमने रोहित और प्रिपेयर ही नहीं विराट किया हुआ? को शायद टीम से जाना पड़ेगा, हाँ दूसरी वो तरफ आप करो। लोगों को लेके आ रहे हो जो हाँ सेम एज ब्रैकेट वाले हैं। हाँ, तो फिर एज। आई थिंक भुवनेश्वर, तो मेरे को मतलब वो है कि उनका नाम इसलिए चल रहा है कि सीम सीम कंडीशन इंग्लैंड, सीम बॉलर को इंडिया हम्म का भी वैसे आया नहीं है, आ नहीं रहा, तो हम्म। उसका नाम इसलिए चल रहा है। मुझे बट ये आई भी डोंट समझ थिंक में आ रहा अगर है ये चीज खिला, आ कहाँ से रही है। हाँ आ रही हम्म। है। कहाँ था? आरसीबी वाली आरसीबी। चीज है, उसमें हाँ जस्टिफाइड है। देख, रजत पाटीदार टी20 सेटअप में होना चाहिए, कृणाल पांड्या होना चाहिए, वो वो चीज चीज, जस्टिफाइड है भाई, उधर आप बोल सकते हो। बट आप ये थोड़ी बोलोगे कि भूवी ले आओ। हाँ मैं देख रहा हूँ भाई भूवी क्यों नहीं खेल रहा है, चूतिया हो गया थोड़े से मैच। कोई सर पैर की बात, हाँ अबे ठीक है रजत पाटीदार के साथ गलत हो रहा है, उधर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ भाई क्यों नहीं आरसीबी के प्लेयर्स क्यों नहीं है। जस्ट बिकॉज रजत पाटीदार भाई आरसीबी से खेलता है, हाँ, वो वो होना तो चाहिए था होना भाई चाहिए था, हाँ। टी20 सेटअप में, वो तो हमने मतलब बात भी जहाँ पे करी है। है, बट आप जहाँ पे स्कोप है चीजों का, कि जहाँ हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये तो गलती दिख रहा है, वहां पे तो चलो सही है, हाँ, आप लो, अब आप बोलो, क्रिटिसाइज करो कि नहीं भाई ये क्यों हो रहा हर है। जगह थोड़ी हर कर जगह दोगे। नहीं कि हाँ, हाँ, कि भाई ये इस, और ये भी है ना, तू बुमराह को देख, बुमराह की एज शामी से तो भाई 5-8 साल कम ही होगी। हम्म, वो एक मैच में 10 ओवर डालता है, अगले में लेट जाता है, ठीक है कि मैं नहीं खेलूंगा। तो बुमराह का ही है, अब शामी का भाई भी क्या है। बॉलर की प्रोफाइल भाई 10 ओवर डालने आसान नहीं है, और अब जैसा फॉर्मेट हो गया 50 ओवर है, फील्डिंग करनी है। जो मैंने हाँ। बताया फॉर्मेट चेंज हो गया, 13-15 मैच खेलने पड़ेंगे भाई, हम्म। उस हिसाब से तो आप ऊपर मेरे से यार हिसाब बुमराह से। तो टेस्ट सेटअप में भी है ही है हमारे लिए। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ बीजीटी होता है या इंग्लैंड के साथ मैचेस होते हैं, तो वहां भी वहाँ तो तो हमें बुमराह की नीड पड़ती है। पड़ती है। हमें टी20 में भी चाहिए बुमराह, उसकी भी उतनी वो नहीं है, बट ठीक है। अब भाई आप ये नहीं बोलोगे कि शामी क्यों नहीं ला रहे, वो ट्राई तो कर ही रहे हैं सिमिलर प्रोफाइल्स को वो हम्म करने का, बट भाई वो एज फैक्टर तो रहेगा ही। अभी 1.5 साल है वर्ल्ड कप में भाई, 1.5 साल में क्या हो जाता है हम्म पता नहीं लगता। सिमिलर हर्षित राणा का भी आया कि अभी वो जब फिट था, लाइक फिट हुआ नहीं था प्रॉपर, उसको फास्ट ट्रैक करा इन्होंने टीम में, तो इसलिए वो दोबारा हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। मैं हम लोग लास्ट वीडियो बात में कर एक रहे दो थे, वीडियो हाँ। पहले डिस्कस नहीं कर रहे थे कि हर्षित राणा का थोड़ा वेट और वो सब वाली चीजें भी हैं, तो गेन कर लिया था उन्होंने थोड़ा, तो एक प्रॉपर टाइम बंदे को चाहिए होता है ना सही रिकवरी के लिए फिटनेस में भाई, आने आप में लगता है। हाँ हाँ, उतना तो टाइम देना पड़ेगा। वरुण स्पिनर हो के भाई 10 ओवर आपको गारंटी नहीं है कि भाई वो डाल सकते, ये वर्ल्ड कप में जो तू बोल रहा है 10-12 मैचेस होंगे लगातार दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तभी तो, तो हाँ। हमें ऑप्शंस चाहिए ही होंगे भाई, आप आई 15 थिंक प्लेयर की स्क्वाड इंडिया में को अभी ऐसे वो कर बंदे लेना चाहिए इकट्ठे कि करना। जो पहले भी शायद अभी से ही देख लेना चाहिए, वो जो 30 प्लेयर्स की लिस्ट होती है ना, कि 30 प्लेयर रखो अपने, कौन जिनके से पास आप होंगे फोकस करोगे अगले एक सर्कल साल में। में, कि अगर मान लो ये नहीं तो ये हम्म नहीं तो ये हम्म बैकअप। हम्म और हम्म उनको हम्म ठीक है, मैचेस तो वैसे यार ओडीआई के कम ही होंगे, तो आई थिंक डोमेस्टिक में ही हम्म, मतलब उनके ऊपर थोड़ा वो फोकस करना करते पड़ेगा। रहे, जो भी है। इन उनकी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते रहे, कि भाई उनसे कम्युनिकेट करते रहे कि कौन कितना फिट है, क्या है, कैसा है। तो आई थिंक और सारा अभी, सारा हाँ। सारा इशू ही बॉलिंग लाइनअप का है, हम्म, बैटिंग का तो कोई है ही नहीं। बैटिंग लाइनअप में इतने ना चेंजेस हुए हैं ना बैटिंग होंगे का वही है, किसी दिन ज्यादा। आपका गलत बेकार दिन रहा, चौक हो गया आप, चलो ठीक है। बाकी तो प्लेयर्स तो सेम ही रहने वाले हैं बैटिंग में, आई डोंट थिंक कि ऊपर कुछ चेंज होने वाला है। नीचे फिनिशिंग में हम्म, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, आप शिवम होगा। दुबे की जगह किसी और को, हार्दिक पांड्या, एक बार हार्दिक हाँ पांड्या शिवम वापस आ दुबे जाएगा तो तो भाई वो भाई टीम फिर आ अलग ही गए हाँ। लगती है, कि हाँ आपको बॉलिंग का भी हम्म। ऑप्शन मिल जाता है, बैटिंग वाला भी रहता है। दुबे जाएंगे, पांड्या पंड्या आएंगे आएंगे, वो, दुबे तो भाई, आई थिंक, दुबे के मुझे टी20 पे भाई लोगों को सवाल है हाँ दुबे को, तो मुझे वही है लगता है अभी कि भाई दुबे, उसमें वो भी शायद पांड्या का बैकअप के तौर ही खेल रहे हैं वो, लेकिन वो भी पांड्या के भी नहीं, नितेश रेड्डी के, आई थिंक फर्स्ट चॉइस नितेश रेड्डी थे सीरीज के लिए, वो इंजर्ड हो गया इसलिए दुबे आए। इंजरी कंसर्न्स तो है हाँ, ही है ना यार, तो बिल्कुल। पांड्या का अगर वनडे में देखे ज्यादा तो ही। सबसे क्लोज जो रिप्लेसमेंट है वो नीतीश कुमार रेड्डी है, अब वो भी इंजर्ड है, तो भाई फिर दुबे को खिलाना पड़ा। और कुलदीप के साथ क्या हो रहा है भाई, एक आपने मेन स्पिनर लिया है स्क्वाड में, अत्याचार। वो खेल ही नहीं रहा बेचारा, आप मतलब थर्ड में खिला सकते खिला थे सकते थे लाइक, आई थिंक। एक 3-4 में या से तो आप एक ये सोच रहे पेसर हो कि आप बैठा साउथ के आप अफ्रीका में खिला दो। जाओगे ही नहीं भाई, आप फुली डिपेंडेंट होगी अक्षर पटेल पे ही, आप खेलोगे स्पिन डिपार्टमेंट, अक्षर पटेल संभालेगा आपका, हम्म। अगर आपकी ऐसी सोच है। बट हम्म। मुझे सही नहीं लग रही है वो, मेरे हिसाब से एक यार नहीं, एक तो एक मेन मेन स्पिनर स्पिनर होना टीम ही में होना चाहिए ना चाहिए। भाई। आप स्टार्ट देखो, जो रोहित वाली बात है कि भाई आप मौका दोगे, अगर वो बंदा नहीं चलता तो आप हटाते हो उसे, जो भी करते हो। जैसे रोहित है भाई, रोहित को खींचा जा रहा है, क्लियर कट पिक्चर है कि भाई वेट कर रहे हैं कि भाई रोहित कब फेल कब होगा। फेल और होगा, और हम जयराम जी की। हाँ। कब हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुलदीप को तो खैर वो मौका वेट ही कर नहीं रहे दे हैं रहे हैं कि लाइक, हाँ किस दिन हम प्रेस कि हाँ कॉन्फ्रेंस करें। रोहित नहीं चल रहे हैं। आई थिंक कुलदीप को हालांकि खिलाना उन्होंने चाहिए, हमें आई बहुत। थिंक, और उन्हें रेगुलर ही खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको अगर 3 पेसर, एक हार्दिक पांड्या, हम्म 4 जब वो आएंगे, और 5वां कुलदीप, उसके अलावा आप फिर अक्षर को लो छठा, अक्षर को भाई छठा कंसिडर करो वनडे में, वनडे T20 सब हम्म। में।
नहीं T20 में तो चलो कर लो यार 4 ही ओवर है, वनडे में तो भाई छठा ही कंसीडर करो अभी, क्योंकि हम जडेजा को भी छठा ही, पांचवा छठा बॉलर ही कंसीडर करते थे ना। यार हाँ, मतलब अभी तो समझ ही नहीं आ रहा, जडेजा तो है ही नहीं भाई दूर-दूर तक। जडेजा तो अब वो क्या होगा कंसीडर ही कुछ नहीं नहीं कर पता रहे भाई। भाई अब। क्या मेरे को पता क्या लग रहा है कि वो हो जाएगा कि अचानक से आखिरी टाइम पे सारे सीनियर प्लेयर वापस आ जाएंगे, क्या वो स्पॉट बन जाएगा फिर, शामी आ गया, जडेजा आ गया। जो मार्वल में हो रहा है, मार्वल में हो रहा है, शामी आ गया, देखा कल ट्रेलर, यंग एवेंजर्स नहीं कल चले ट्रेलर तो आ गया मेन भाई एवेंजर्स को बुला उसका। लिया। हाँ, देखा हाँ, तूने? कैप्टन अमेरिका इज बैक। क्या लग रहा है? नहीं, क्या लग क्या रहा था? ट्रेलर देख के कुछ आई फील आई कि मूवी तगड़ी होने मेरे को वाली है। यार वो वाली फील नहीं आई, एंड गेम जैसी है नहीं ना? आई। एंड गेम नहीं वैसी नहीं आई ना? इन्फिनिट एंड गेम से तो और नहीं नकली कंपेयर लग रहा है करूंगा, यार वो। एंड गेम से पहले क्या था, इन्फिनिटी वॉर, इन्फिनिटी वैसी नहीं वॉर, आई। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। क्योंकि अब वो मुझे वो लग रहा है यार, क्लिकबेट टाइप की मूवी लग रही है। मुझे लग रहा है बहुत गंदा कटने वाला है भाई। कल ट्रेलर देख के मैं बहुत सब नेगेटिव हो वो गया उन्होंने, भाई। एक्चुअली ना वो जो सीन आए हैं ना उसमें, जो ट्रेलर में जितने भी सीन दिखाए हैं उन्होंने, उसके लीक्स मैं देख चुका था। हाँ लाइक लीक्स तो बहुत उसके है। नहीं, उसके आजू-बाजू के लीक्स देख चुका था मैं कुछ। तो मेरे को ऐसा लगा यार ये इतना गंदा तो नहीं करेंगे। भाई वो सीन है एज़ इट इज़, लाइक फिल्म सिमिलर टाइप का एनवायरनमेंट दिख गया है मुझे कि हाँ भाई ये सीन जो मैंने देखा उधर लीक्स में, बहुत बंदों ने देखा होगा, वो भाई असली है भाई। तो ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गंदा होने वाला है हम वही लोगों के वही है साथ। अब, बॉयज क्योंकि के बाद जो बॉयज ने डिसअपॉइंटमेंट दी थी उसके बाद किसी चीज पे भरोसा नहीं है। हाँ, हाँ, बट नहीं देखो, बॉयज़ जितना गंदा तो नहीं, बट यार बॉयज़ से हमारी उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना जितनी बस मार्वल इनके से है। साथ मेरे को ये लग रहा है कि इन्होंने वो बिल्डअप नहीं किया ना, अब एक्समैन आ तो गए हैं, अब एक एक्समैन की मूवी आनी चाहिए थी हाँ, पहले ह यार, आधी आधी जनता तो एक्स-मेन से वो ही नहीं करेगी करेगी। नहीं रिलेट, वो बस आप एक ओजी ले आए ऑडियंस को हो टारगेट हाँ, कर रहे हो, लेकिन आपको जो कल्ट फॉलोइंग ये वाले। पूरा, हुँ। इसके बाद मुझे लग रहा है पूरा यूनिवर्स ही चेंज कर देंगे, अब दूसरे यूनिवर्स चले जाएंगे शायद। हाँ, वो यूनिवर्स चेंज करे, जो भी करे, हाँ, लाइक अब वो वाली ये बात नहीं कल जो है। देखा है भाई ट्रेलर, हाँ, जब थॉर आके उसको मार रहा था, मुझे लग रहा है भाई सिमिलर इन्फिनिटी वॉर का इन्होंने टेम्पलेट उठाया और सेम चेपा हाँ है। वही, और कुछ बस अलग सीन सा भी नहीं लगा सिमिलर हाँ। रिक्रिएट करे हैं। येलेना वाला जो है कैप्टन अमेरिका का, सिमिलर ही उन्होंने वो कर दिया है। तो बस देखो भाई, अभी पता देखो भाई लगेगा। खैर ज़्यादा नहीं इंग्लैंड बोलूँगा ने, कहीं नहीं मैं तो चाहता हूँ अच्छी इंडियन निकले टीम ने मूवी। इतना बिगाड़ किया कि हमने टॉपिक ही शिफ्ट कर लिया। हाँ, कि हम टॉपिक ही चेंज कर दिया। नाउ वी आर अब द हम रिव्यूअर्स फॉर द मूवीज हाँ, एंड रियलिटी शोज, मूवीज़, हाँ। वी कैन टॉक अबाउट हाँ, अब हम लॉकअप को लुकअप भी और लेके एक अलायंस की वीडियो बना वीडियो लेते हैं बनाएंगे। भाई। नया, हाँ, नया चैनल खोल लेते हैं। हाँ भाई स्टैट्स तो मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, होगी बात टीम की, इंग्लैंड वाली हो गई। हाँ, नहीं भाई, तभी आज हमने मुँह काला मीटर वगैरह कुछ नहीं क्योंकि रखा आई भाई। थिंक इतना कुछ ये बात तो करने ये के लिए है है ही भाई नहीं कि कि इंडिविजुअली हम प्लेयर्स की बात करें, वो कुछ मिला ही नहीं एज सच। हाँ, और इतना बुरा खेला जा रहा है, इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है। भाई मुझे फुटबॉल का एफ नहीं आता है, पर मुझे फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था जो ये सब हो रीले रहा है। देख के। हाँ, मुझे हालैंड पता लग गया भाई, हालैंड एक बंदा भाई है भाई, हालैंड बहुत मस्त है वो, है, उसकी रीलें हालैंड आती है। हालैंड। हाँ, हालैंड हालैंड। मेरे को वो पता है कि वो लड़की जो तो हालैंड ये सब जैसी लग गया। दिखती है वो भी आ रही है हाँ, 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 हाँ। क्या? हाँ, मेरी फीड हालैंड वगैरह से भरी हुई है, और ये जो लैंड हालैंड, है इंग्लैंड, इंग्लैंड ने, हालैंड माँ बाप पे जा रहे हैं इंग्लैंड वाले। सब भाई बहुत मेसी बुरा और भाई। रोनाल्डो मतलब चले, मेरे को नहीं मेसी था और कि मैं रोनाल्डो, फुटबॉल में इंटरेस्ट लेने लग जाऊंगा। मेसी और रोनाल्डो क्रिकेट का इतना लास्ट गंदा वर्ल्ड हो कप रहा भी है। हो गया, अब लोग सोचे हाँ, रोको का कब होगा। रोको का देखना अब। तो आई थिंक ठीक है यार, आई थिंक तो भाई यार, कम बैक, हाँ। कुछ मतलब टीम में कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे यार, आई थिंक हुँ, बॉलिंग हुँ, हुँ। डिपार्टमेंट को स्टेप अप करना पड़ेगा। सारा मुझे लग रहा है रूट कॉज़ जो है वो सारा एक ही प्रॉब्लम है, हाँ, अजीत अगरकर। अजीत अगरकर, और ओह या, हाँ, पता नहीं अब यार उसमें जीजी का कितना है, मेरे को तो वही है, यार वही कहना वाली तो चीज है, पड़ेगा ही। अगर यार चल जाएंगे तो फिर ताली बजेंगी, और नहीं चलेंगे तो चल फिर गए। गालियां भी सुनेंगे, हाँ, यही वाली चीज तो है। नहीं ताली ही बजेंगी, चल बट कहीं और बजेंगी। ताली बजेगी, तालियों के बीच में गाल भी होंगी लोगों की। हाँ, आई तो थिंक वही इफ है इट यार, वर्क्स ठीक है। देन इट्स मास्टर स्ट्रोक, इफ नॉट देन इट्स अ ब्लंडर। हाँ, हुँ। तो वही वाली हाँ, चीज हाँ, है आज हाँ, के टाइम पे, बाकी फैक्ट है। देखते हैं। तो बस हम यही उम्मीद करेंगे कि ये साल तो अभी टॉर्चर से भरा हुआ लग रहा है मुझे आई क्रिकेट थिंक फैन्स के नेक्स्ट लिए। वनडे सीरीज जो तो है हाँ होपफुली इंडिया में है, तो किसके साथ है? वेस्ट इंडीज के साथ है, जो कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट भी नहीं है, तो हाँ, हाँ। अब तो उल्टा मुझे ये डर लगने लग गया, पहले होता था यार बोरिंग होगी वो क्या, अब तो लग रहा है कि भाई उधर भी पता लगे इंडिया में वेस्ट इंडीज से मुँह काला करा लिया। वही वाली चीज। इंग्लैंड का तो मैंने बोला ही था यार, इंग्लैंड से हम हारने वाले हैं भाई, इंग्लैंड का तो मुझे पता था आई भाई, थिंक यार ये पहले क्या मैच की होना जिस है। तरह से बॉलिंग हुई थी, यार पहला मैच जैसे हुआ, आई मैं तेरे थिंक से वही पूछना चाह रहा था, उम्मीद, लाइक क्या डिफरेंस होता है सडनली, क्या हो गया वॉशिंगटन सुंदर को और अक्षर पटेल को, कि 3 दिन पहले वो बंदे भाई T20 में पिट रहे थे और एकदम से भाई अक्षर पटेल 4-5 विकेटें ले लेता है। अक्षर पटेल ने जो विकेट लिए, कब क्या लिए चेंज अक्षर होता है पटेल ने ऐसा? विकेट, लास्ट की 4 विकेट लिए अक्षर पटेल ने, हाँ, मतलब पर ली है प्रेशर ना, हाँ ली है। अगर मैं बैटिंग डिफरेंस, भी तो करी है उन्हीं बॉलर्स पे। हाँ हाँ, उन्हीं बॉलर्स को रन बैटिंग मारे हाँ हैं जिनको अभी। ठीक है, अच्छा परफॉर्म किया। अब T20 और वनडे में फर्क ये भी तो आ जाता है भाई, वनडे में आपके पास टाइम है, आप जो, जब आपके पास टाइम है, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर हैं, वो उनको टाइम चाहिए खड़े होने के लिए, हम्म। वो आते ही आपके शॉट नहीं लगा देंगे। तो आई थिंक तो वनडे गंभीर में यही गलत कर रहे हैं भाई, हाँ ओपनिंग नहीं करा रहे हैं उनसे।
तो इतना भी वो जब तक टिकेंगे तब तक 20 ओवर खत्म हो जाते हैं भाई। जो पहला मैच था 4 इंडिया को कितने 80 रन चाहिए थे और आपके पास अराउंड हुँ। 20-25 ओवर थे। तो आई थिंक हुँ, वो हुँ, 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 हुँ। सिचुएशन थोड़ी मतलब नो डाउट्स क्रेडिट तो है भाई उन दोनों को कि उन्होंने पूरा मैच निकाल के ले गए बिना विकेट के। बट हुँ। उनका टेम्परामेंट आई थिंक मेन जो उस कंडीशन पे वो सूट करता है जब आपको 120 पे 6 की रन रेट से रन चाहिए हो ना, तब आई थिंक वो लोग प्रेशर में नहीं हुँ, आएँगे हुँ। दोनों। बट हाँ, 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 अगर हाँ। आप वही देखो कि 20 पे 50 मारने हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अक्षर हुँ, पटेल और वाशिंगटन सुंदर आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं उस सिनेरियो में, वो नहीं होगा। वो मेरे हुँ, को नहीं लगता। हुँ, हुँ। आई थिंक वो नहीं है, हुँ, जो जडेजा कर देते थे। हाँ, जडेजा से भी एक्चुअली जडेजा ये ने भी बुमरी वही हो गया ना, जडेजा जडेजा से भी मेरे अश्विन को की पता नहीं क्यों सिमिलर कभी प्रोफाइल्स वैसी पे। उम्मीद नहीं आई कि वो मैच जिता दें। हुँ, मतलब हुँ, एक हुँ। फेज़ उनका अच्छा रहा था लास्ट वाला किससे? जडेजा में टी20 में। टी20 अच्छा में टी20 में नहीं हाँ, वनडे। वनडे और टेस्ट हाँ, में तो ठीक है। टी20 में भी जडेजा एज़ अ इंडियन नेशनल टीम में कहाँ उन्होंने इतना हाँ, नहीं तगड़ा करा। कहीं भी फिनिश किया हो मेरे को याद नहीं है। आईपीएल में चलो करा हाँ, वो 2 पे 10 बट वो चंक्स में कर देते थे हाँ, वनडे और वनडे और उसमें इसमें हाँ, टेस्ट टेस्ट में में वो करते कर थे। देता, क्लच इनिंग खेल देता था कभी-कभी। तो सेम आई थिंक अक्षर हुँ। पटेल का यही है कि वो सिचुएशन उनको ज़्यादा एज़ अ प्लेयर उनके हिसाब की सिचुएशन थी, जो पहले मैच वाली थी, कि ज़्यादा उतना कुछ रन मतलब रन रेट का कोई प्रेशर नहीं है और दोनों मैच लेके चले गए और अच्छा खेले दोनों उस मैच में तो। और बॉलिंग भाई जब आपके बॉलर स्टार्टिंग में विकेट निकाल के दे देना, उस मैच में भी मुझे ये लगा कि इंडिया के बॉलर फिनिश नहीं कर पाए थे। आपके कितने 100 पे 6 हो गए थे, 100 या 120 पे 6 थे और फिर भी हुँ, 260 बना गई ना इंग्लैंड। 260 तो बना दी। बॉलिंग्स की हाँ, वीकनेस तो हाँ, वहाँ हाँ। भी दिख गई थी। वो तो कि है ही है जैसे भाई, वो हर हाँ, फॉर्मेट में हो रहा है आपके यार हमारे साथ। जो पेसर्स थे वो टेल को नहीं फिनिश कर पाए, जो इंडिया के साथ बहुत प्रॉब्लम है, बीच में नहीं दिखती हुँ। है वो प्रॉब्लम अब, लेकिन वो दिखी कि नहीं कर पाए अभी और स्पिनर देख हमारी टेल तो खत्म हो हाँ, जाती हमारी है, तो जल्दी हो जाती है। सामने वाले की नहीं हो हाँ, पाती। हाँ, हमारी और टेल इन द तो एंड फिर वो अक्षर पटेल ने जाती है। 4 विकेट लिए, क्योंकि पेसर्स नहीं ले पा रहे थे विकेट, तो हुँ, जब वो बन गए 203 उसके बाद अक्षर पटेल ने विकेट लिए हुँ, वहाँ पे, तो वहाँ पे हुँ, पेसर्स की एक वो जैसे हम कह रहे हैं बैटिंग में फिनिशिंग की कमी, बॉलिंग में भी थोड़ी-सी दिखी कि बॉलिंग में फिनिशिंग क्या की कमी हुँ, थी, कि टेल को आप फिनिश नहीं कर पाए। हुँ, बट ठीक है, आई थिंक इस सीरीज़ से ये सब चीज़ें देखने को मिली जो इंडिया की क्लियर गैप्स हैं कि टीम में कहाँ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। आई थिंक मैनेजमेंट को वो देखना चाहिए और उसके हिसाब से डिसीजन ले, ना कि प्रेशर में आके कुछ डिसीजन ले। क्योंकि यार जो तूने बताया ये फैक्ट तो मुझे पता ही नहीं था कि 12-13 मैच होने वाले हैं। हाँ, तो यार वो उस अब हिसाब तो से भी मुझे शायद बुमराह पे भी ये क्वेश्चन हो अभी रहा है कि आया है, भाई 10-15 दिन पहले ही बुमराह आया भी था शायद, कि टी20 का भी हुँ, चेंज हुआ है फॉर्मेट वर्ल्ड कप का। तो मुश्किल है हाँ, मतलब हमारे लिए तो टी20 का भी काफ़ी। चेंज हमारी हुआ है और टीम तो ओडीआई का भी चेंज कोई हुआ है। भी विराट कोहली को छोड़ के मेरे को लगता है अभी जितने भी 10-15 लोग कंसिडरेशन में हैं, विराट कोहली के अलावा कौन-सा प्लेयर तुझे लगता है कि कंटीन्यूअस इतने मैच खेल देगा भाई? भाई गिल भी इंजर्ड दिखा पहले मैच में, उसकी हैमस्ट्रिंग पकड़ जाती है, हो उसकी जाता है। गर्दन में भी दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत, अब आजकल वो हो गया है। हाँ, हाँ, अय्यर तो तो है ही मतलब इंजर्ड, अय्यर का क्या इंजरी हुई थी? अय्यर उसकी तो रेगुलर चल वो इंजरी तो नहीं है शायद वो यार उसका बैक का इश्यू है, वो कमर पकड़ लेता है हाँ, अपनी हर बैक थोड़ी देर वाला में। है हाँ। बैक वाला शिवम है दुबे यार, तो कभी फिट इनका लगता ही नहीं बॉलर्स मुझे। का तो हाँ, वो लगता है कि वो तो वैसे थोड़ा भी नहीं लगते लो भाई एनर्जी वो वाला हाँ, बंदा लगता है मुझे कि हाँ चलो हाँ, जा हाँ, फील्डिंग कर जाओ क्या जा करता है फील्डिंग चल। कर जाके। तो ये फॉर्मेट ही फॉर्मेट हमारे चेंज हो अगेंस्ट हो गया गया ना, भाई। उसके हिसाब से मेरे को इंडिया के चांसेस हुँ, बहुत थोड़े डाउन बहुत हो वो गए लग रहे हैं। हैं कि आप ज़्यादा यंग प्लेयर्स को प्रेफर करो, क्या पता अब वो हुँ, अगली कुछ सीरीज में पता लग जाएगा। यार प्रॉब्लम यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि यंग यार गिल तो यंग है ना गिल तो यार, यंग है हाँ वो जो यंग प्लेयर ही आई थिंक वो एक प्लेयर का ना वो फेज भी होता है कि उस टूर्नामेंट के टाइम पे उसका क्या चल रहा है वो फेज। अगर तो चल रहा है भाई अच्छा तो सब कुछ उसके फेवर में होगा, जैसे हमारा चल रहा था 23 में अच्छा। बस एक दिन वो उसके बाद अलग ग्रह शुरू हो गया लास्ट दिन। हाँ, एक होती है फिटनेस, एक होता है कि आपको मैच के टाइम इंजरी हो गई, वो तो फिर वो तो रिस्क रहता ही है भाई किसी भी स्पोर्ट्स में ना, तो वो तो आप लेना ही पड़ेगा रिस्क। क्योंकि 15 मैचेस तो भाई जस्ट टू मच है भाई। एक टी20 वर्ल्ड कप में हो तो फिर भी ठीक है, 50 ओवर में वनडे हाँ तो बहुत ही भाई, अभी तो बहुत ज़्यादा आएगी हो वो चीज़ जाएगा। काम जब हम बोलते थे कि इंडिया 2-3 टीमें खिला सकती है एक साथ। हुँ, अब दिखेगा, अब अब दिखेगा, दिखेगा कि कितनी डेप्थ है हमारी बेंच बेंच में। वही इसी है। के साथ आई थिंक इस सीरीज के हुँ, डिस्कशन को, इंग्लैंड की जो एक मनहूस सीरीज रही, हुँ, उसको खत्म करते हैं हाँ, और मुँह काले मुंह हो काला गए जितना जितने होने थे होने हो थे। गए। एंड आई थिंक काफ़ी चीज़ें अब हमने डी10 अच्छी कराने का टाइम आ अच्छी गया है। डिस्कस करी हैं और आई थिंक देखते हैं हुँ, आगे क्या होता है। वी होप कि इंडिया आगे क्या कम होता बैक है? करेगी सारे फॉर्मेट्स में। हुँ, तो आज के हाँ, लिए लगाते हैं इस टॉपिक पे डॉट और मिलते हैं नेक्स्ट पल में। मिलते हैं। बाय। बाय। और आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।